तो इस प्रकार से यहाँ पे आज हम श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 46 64 पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान वराह का प्राकट्य होते ही सब जो है ऋषि मुनि उन्होंने उनकी स्तुति की और अब जो है मैत्र मुनि जो है विदुर से कह रहे हैं कि इस तरह समस्त महर्षियों तथा देवात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी को स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। तो ये हो गया भगवान का जो कार्य था, भगवान की लीलाएं जो है कार्य करा दिव्य है और भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति का यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे विशाल लोकों को चाहे तो जल पर या वायु में स्थिर कर सकते हैं। भगवान की शक्ति किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इस अचिंत्य शक्ति को जान नहीं सकते। मनुष्य उन नियमों के अस्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिससे ऐसी घटनाएं संभव होती है, किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्य के विषय में कल्पना कर सकने में अशक्त है, इसलिए वे अचिंत्य कहलाते हैं। कि हम अपने छोटे से दिमाग से भगवान की अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य लीला को नहीं समझ सकते। इसीलिए यहाँ पे बड़े ऋषि मुनि, यहाँ जैसे कि यहाँ पे मैत्र मुनि जो है हमें कह रहे कि भगवान बहुत ही शक्तिशाली है। आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है भगवान जो है वराह के साथ में इनका जो है युद्ध है वो बहुत सुंदर रूप से, बहुत ही लंबा काफी श्लोकों को द्वारा वे जो पूरा एक्शन जो है वो बताया गया है और भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन भगवान वहां पे करते हैं और हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि भगवान की ये कितनी महान शक्ति है। और जब उनके वराह के जब हिरण्यकशिपु के साथ जब उनका युद्ध हो रहा था तो भगवान ने उनको उनके साथ युद्ध कर रहे थे और खेल कर रहे थे। और एक बार जो हिरण्याक्ष जो है भगवान को आलिंगन करना चाहते, उनको पकड़ के अपने बाहों में कुचलना चाहते थे, पर भगवान की शक्ति इतनी महान है कि उनके हाथ में कुछ आया ही नहीं, क्योंकि भगवान कहीं और है। तो इस प्रकार से भगवान की अचिंत्य शक्ति है और यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि भगवान जो है अनेक अनेक प्रकार के सबसे कठिन कार्य भी वे कर सकते हैं। तो आगे का श्लोक आगे पढ़िए, श्लोक संख्या 47 हम पढ़ेंगे। सहितं भगवान उर्विं विश्वक्सेन प्रजापति रसाय लीलायो निता अप्सु न्याय यशो हरि।
उदरंगा माता जी आप। हरे कृष्ण माता जी। स इत्थं भगवान् उर्वीं विश्वसेना प्रजापति रसाया लील्या उनीताम् अप्सु यस्य ययो हरि। माता जी शब्दार्थ और अनुवाद। शब्दार्थ अनुवाद होता है। शब्दार्थ सा वह, इत्थम इस तरह से, भगवान भगवान, उर्वीम पृथ्वी को, विश्वसेन विष्णु का अन्य नाम, प्रजापति ही जीवों के स्वामी, रसाया जल के भीतर से, लीलिया आसानी से, उनीताम उठाया हुआ, अपसु जल में, नयस्य रखकर, ययो अपने धाम लौट गए, हरि ही भगवान। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार समस्त जीवों के पालनहारे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल से भीतर उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए वे अपने धाम को लौट गए। तात्पर्य, भगवान विष्णु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने असंख्य अवतारों में अपनी इच्छा से भौतिक लोकों में अवतरित होते हैं और पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। जब वे अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं, क्योंकि अवतार का अर्थ है अवतरित होने वाला। ना तो स्वयं श्री भगवान, ना ही उनके विशिष्ट भक्त जो इस पृथ्वी पर आते हैं हम जैसे सामान्य जीव होते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। तो अब भगवान ने पृथ्वी को जो अपने उनको स्थित कर दिया, रख दिया फिर से अपनी जगह पे, और इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो लीला जो है उन्होंने जिस कारण उनका अवतार हुआ और जिस कार्य वो करना चाहते थे उन्होंने उस कार्य को कंप्लीट करके वे जो है अपने धाम वापस लौट गए। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान विष्णु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने असंख्य अवतारों में अपनी इच्छा से भौतिक लोकों में अवतरित होते हैं और पुनः अपने धाम चले जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, हम सब समझ सकते हैं कि भगवान जिस कार्य के लिए आए थे उन्होंने उस कार्य को कंप्लीट किया, समाप्त किया और फिर वे अपने धाम वापस चले गए। यहाँ पे प्रभुपाद जी अवतार का अर्थ बताते हैं। जब वे अवतरी होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं। तो भगवान जो है अवतरित होते हैं और जब वे अवतरित होते हैं तो क्या है, उनको भगवान को अवतार कहलाते हैं, क्योंकि अवतार का अर्थ है अवतरित होने वाला। तो भगवान जो है अवतारी है, अवतरित होते हैं और इसीलिए उनका नाम और उनको अवतार कहा जाता है। तो भगवान के अनेक अनेक अवतार है, जैसे कि यहाँ पे वराह रूप में भगवान जो है अवतारित हुए और अपना कार्य करते हैं। और वे जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि न तो स्वयं भगवान न ही उनके विशिष्ट भक्त जो इस पृथ्वी पर आते हैं
हम जैसे सामान्य जीव होते हैं। तो भगवान और भगवान के जो विशिष्ट भक्त है, वे जो है जब यहाँ पृथ्वी पर आते हैं तो वे सामान्य जीव नहीं है। कोई उदाहरण दे सकते हैं भगवान के विशिष्ट भक्त? यस, सुबह माता। श्री प्रभुपाद। जैसे कि अभी हम साक्षात प्रभुपाद जी जो है सामान्य नहीं है, भगवान के सबसे प्रिय भक्त है और वे इस जगत में आते हैं और वे सामान्य जीव नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब भगवान जो है अब इसके बाद जो है ये फलश्रुति बताई गई है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका लाभ में एक साथ मिल जाए। तो हम इसको श्लोक संख्या 14। य एवमेतां हरि मेधसो हरि कथां सुभद्रं कथनीयमायिना शृण्वित भक्त्या श्रवयेत वो सतिं जनार्दनोऽस्यासु हृदि प्रसिद्धति। Red and visible. Okay, right now I can only see Vidya Deshpande Mataji. Okay, Vidya Deshpande Mataji, आप पढ़िए श्लोक शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। य एवमेतां हरिमेधसो हरि कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतीं जनार्दनोऽस्याशुहृदि प्रसीदति। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह जो एवं इस प्रकार, एताम यह, हरिमेधसः भक्त के भौतिक शरीर को विनष्ट करने वाला, हरे भगवान की, कथाम कथा, सुभद्राम मंगलकारी, कथनीय कहने योग्य, मायिनः उनके अंतरंगा शक्ति द्वारा कृपालु का, शृण्वीत सुनता है, भक्त्या भक्ति पूर्वक, श्रवयेत अन्यों को भी सुनाता है, वा अथवा उशतीम अत्यंत सुहावना, जनार्दनः भगवान, अस्य उसका, आशु तुरंत, हृदय के भीतर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य, भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं जो स्वयं भगवान जितना ही दिव्य है। हम में से हर एक व्यक्ति कोई न कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं न तो मंगलप्रद होती है न सुनने लायक, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के निम्न गुण वाली है। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण का अर्थात आत्मा है और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान लोगों को भगवान की विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुनने चाहिए और अन्यों को भी सुनाने के लिए बाध्य करना चाहिए। अन्यों को भी सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए, क्योंकि इससे संसार का ताप विनष्ट होगा। भगवान एकमात्र अपनी अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने कृपामय कार्यकलापों को पीछे छोड़ते जाते हैं।
जिससे कि भक्तगण दिव्य लाभ उठा सके। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे बहुत। तो यहाँ पे इस अध्याय को जो है और इस कथा के बाद में ये फलश्रुति एक प्रकार का वरदान है दिया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वहाँ सबका बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम सब जो है भगवान की इस कथा को हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और यहाँ पे इसका क्या लाभ है ये वर्णन किया जा रहा है कि इससे क्या है भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे जो इस प्रकार से वरदान दिए जाते हैं कि किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये पहला ही है ये श्रवण और कीर्तन, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो भक्ति भाव सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जो है, क्योंकि ये यज्ञ है, ये हम सुनते हैं, और इस प्रकार से ये सामग्री क्या है, भक्ति भाव। सो भाव पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक अगर हम सुनते हैं तो और सुनाते हैं, दोनों होना चाहिए, सुनते हैं तो और सुनाते हैं। तो ये यहाँ पे लाभ क्या है, दोनों को, श्रोता को भी लाभ मिलता है जब वे भक्ति भाव से सुनते हैं, और वक्ता को भी लाभ मिलता है जब वो भक्ति भाव से भगवान की सुंदर लीलाओं को जो है सुनाता है। तो ये श्रवण और कीर्तन, श्रवण मतलब सुनना और कीर्तन मतलब बोलना। तो इस तरह से हृदय के भीतर जब भगवान सभी के हृदय में उपस्थित है तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, एक जगह में बैठकर, जैसे हम सब बैठे हैं एक ही स्थान में बैठकर जो है भगवान की गुणगान और भगवान की लीला, भगवान के कार्यकलापों को सुन रहे हैं। और इसे सुनने से ये जो है भगवान भी है ना, साथ में ही है, हमारे साथ हमेशा भगवान है, क्योंकि वे हमारे हृदय में है, कभी भी हम अकेले नहीं है। भगवान हालांकि बाह्य दृष्टि से हम अकेले महसूस हो सकते कि हम अकेले हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ है हमेशा, वे क्योंकि वे डायरेक्टली है, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक स्थान पे है। सबसे प्रिय जो है ये हृदय ही है, और भगवान हमारे हृदय में भी इस स्थान पे उपस्थित है। और वे जो है जब हम ऐसे करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, और हम प्रेम और भक्ति से ये सब इस कार्य को करते हैं, और ये भक्ति के अंग है, नवदा भक्ति के दो महत्वपूर्ण अंग है, श्रवण और कीर्तन। और जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं,
और जब भगवान प्रसन्न होते तो उनका स्मरण हमेशा हमें रहता है। वे हमेशा जो ये स्मरण हो जाता, हमेशा हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान की अनेक अनेक लीलाएं जो है दिव्य है, उनको सुनने से हमें बहुत लाभ मिलता है, जो हम जान नहीं सकते कि क्या लाभ मिल रहा है। लेकिन लाभ तब पता लगता है जब हम देखते हैं कि हमारे भगवान के प्रति जो है लगाव बढ़ रहा है और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो जब भगवान प्रसन्न हो जाता है तो फिर और कुछ रह ही नहीं जाता पाने के लिए। भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं, जो स्वयं भगवान जितना ही दिव्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के सब अवतार भी प्रकट होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने भगवान का एक अवतार वराह अवतार का हमने जो है स्मरण किया, हमने सुना और चर्चा की। तो किससे वे प्रकट हुए और फिर वापस अपने धाम चले गए। हाँ, तो वे अपने कार्य करके वे जो है चले गए, लेकिन क्या छोड़ गए पीछे? ये जो है इतिहास, उनका कार्य जो है, जो हमेशा गाया जाता, हर समय गाया जाता। कितने भी आगे, कितने भी हजारों वर्षों तक भगवान की ये लीला, अभी ये जो है कितने हजारों युग पहले जो है ये वर्णन हुआ, ये जो घटना हुई है। जब ब्रह्मा जी अपने कार्य को शुरू कर, तब से अभी तक ये जो है चलता ही आ, इसीलिए सनातन है, हमेशा के लिए भगवान की लीला इसलिए दिव्य है। वे कभी भी जो है पुराना नहीं होता। हालांकि पुराण है लेकिन नया, अभी हमें भागवत पुराण से सुन रहे हैं, लेकिन वे पुराण है फिर भी फ्रेश, क्योंकि भगवान जो है सच्चिदानंद है। उनके साथ संबंधित जो भी चीज है, जैसे कि भगवान के साथ जो भी चीजें स्पर्श हो जाती है वो नवीन हो जाती है। और इस प्रकार से जब भगवान की कथाएं हम सुनते हैं या बोलते हैं या बताते हैं, तो ये हर बार जो है वे नए हो जाते हैं। और उतना ही यहाँ पे स्वयं भगवान जितना ही दिव्य है, अंतर नहीं है। भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा, भगवान का नाम, तो इसीलिए भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों इतना ही दिव्य है जितना स्वयं भगवान है। तो जब हम इस प्रकार से कथाओं को सुनते हैं तो हम स्वयं भगवान के साथ जो है हमारा संपर्क हो रहा है। और क्योंकि भगवान के साथ हमारा संपर्क हो रहा है, हालांकि भगवान अभी ये कार्य नहीं कर रहे, फिर भी वे कार्य जो उन्होंने जितना लाभ उस समय मिला, जैसे कि ये सब जितने भी जनलोक, तपलोक, ये सब लोगों को उनका दर्शन मिलकर उनको जो है वे शुद्ध हो गए, वे पवित्र हो गए। इस प्रकार से हम भी जब ये लीलाओं को सुनते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। और अगर हम भगवान की इन लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से सुनते हैं तो हमारा जीवन पावन हो जाता है। क्योंकि
और अंतर क्या है प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनेक अनेक लोग, हर लोग जो है कुछ ना कुछ उनका स्टोरी रहता है, कुछ ये रहता है, कथा रहती है, लेकिन उनमें कोई रस नहीं है क्योंकि ये भौतिक है। और नया नया जैसे कि हम देखते हैं इतने सारे फिल्म बनाए जाते हैं, इतने सारे कार्य होते हैं, तो उसमें एक मिनट सॉरी फॉर तो प्रभा जी बताते हैं कि हर व्यक्ति कोई ना कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक होता है, इसीलिए तो ये फिल्म इंडस्ट्री चल रहा है ना, और ये इतनी सारी टीवी सीरियल्स चल रहा है क्योंकि सबको इच्छा है कुछ ना कुछ सोचे। सब जो भी कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है उनका लाइफ में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कुछ दिन पहले भी भक्त ने बताया कि अरे वे सोचने भी लगते अभी इसका क्या होगा, अभी हम भी सोचने लगते, क्यों नहीं। जब हम भगवान की लीलाओं को सोचते सुनते हैं तो हम देखते अरे पृथ्वी तो नीचे चली, अभी क्या होगा कैसे होगा। तो इस प्रकार से सोच नेचुरल है कि लेकिन ऐसा सोच और वो सोच में जो भौतिक चीजों का कि इसका क्या होगा, अभी इनको अभी कष्ट आ गया, अभी उनको क्या होगा, कौन उसको बचाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम सोचते रहते हैं, लेकिन उससे क्या है, वो जो है हमें कोई दिव्य लाभ नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ पे वे शुभ नहीं कर सकता। हमें इनफैक्ट हमारा टेंशन ही बढ़ जाता है कभी भी, अभी कुछ ऐसा कुछ हो जाता है और वो हमें स्ट्रेस देता है ज्यादा। हालांकि वो लोग कहते हैं कि ये तो एंटरटेनमेंट है या एंजॉयमेंट है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। पर भगवान की कथा जो है सुनने से हमारे हृदय में जो है हृदय हमारा पवित्र हो जाता है, भगवान के जो है प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारा जीवन पावन हो जाता है, हम शांत हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय यही वर्णनीय, अगर कुछ वर्णनीय है तो भगवान की ये सुंदर लीला भक्ति भाव से हमें सुनना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान लोगों को भगवान की विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुनने चाहिए और अन्यों को भी सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का ताप विनष्ट हो जाता है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तो फिर जो है सब कुछ हम सब प्रसन्न हो सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान अंत में बताते हैं, या फिर भी कि हर एक जो है ग्रंथ में पहला मंगलाचरण रहता है, फिर बीच में जो टॉपिक है वो रहता है, फिर अंत में फलश्रुति रहती है। और भगवद गीता के अंत में भी ये जो 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश्वर अभिधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा माम एवश्यति अशंशया। बहुत सुंदर यहाँ पे भी भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि यह गुह्य ज्ञान उनके कभी भी न
जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। भक्तिमयी परम कृत्वा, भगवान यहाँ पे वचन है, सिर्फ ये भगवत गीता का ज्ञान। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता, ये परम रहस्य है भगवत गीता का ज्ञान। भगवान कहते हैं ये परम रहस्य है। और जो इस ज्ञान को समझाता, कौन? भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो भगवान कह रहे हैं, और कौन समझ सकता है? भगवान के भक्त, क्योंकि ये गुह्य है। तो इसीलिए बताना, जो कोई भी इस ज्ञान को लोगों को बताते हैं, तो भगवान हमें कहते हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए, लोगों को इस ज्ञान, लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाना बहुत जरूरी है। कल ही हम पढ़ रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में। कौन लोग थे, कोई याद है? क्या पढ़ रहे थे कि क्या करना चाहिए? इस हम जो है, हम सब जीवात्मा जो है, हम शाश्वत है, लेकिन हम ऐसी परिस्थिति में है कि हम अपने शाश्वत अवस्था को भूल गए हैं। किसके कारण? क्योंकि इस भौतिक जगत के आवरण के कारण। तो इस आवरणों से, क्योंकि इस कंटैमिनेटेड सिचुएशन में है, तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें भगवान की एक ही रास्ता है, भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा कैसे शुरू होती? जीवा से, श्रवणम कीर्तनम। तो जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते, भगवान की का गुणगान करते, भगवान की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है? भगवान जो है के प्रति हमारे हृदय में भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, होगा नहीं, करेगा अवश्य, 100%। भगवान कहते हैं असंशयः, विदाउट डाउट, असंशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भी भगवान की इस सुंदर ज्ञान को या इस भगवत गीता का ये गुह्य ज्ञान को लोगों के बीच में सुनाता है, तो ये वरदान दिया। पहला है कि सुनाना है, बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। तो हमें ये करना जरूरी है। और ये होता है जब हम भगवान की इस ज्ञान को बोलते। तो पहला बात ये भगवान, और आगे भगवान कहते हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रिय तरु। अभी ये एक बात जो बता, दूसरा बात भगवान आगे भगवत गीता में बताते हैं कि अध्येष्यत च य इमं धर्म्यं संवादम
आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्ट श्याम इति में मति। भगवान कहते हैं और मैं घोषित करता, अभी यह घोषणा, भगवान पहले कहते हैं कि कोई संदेह नहीं है, जो कोई भी इस भगवत गीता का ज्ञान और इस रहस्य को बताता है वो वापस जाए 100%, इसमें वो कोई अभी यहाँ पे घोषित करते हुए कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वन हु स्टडीज भी है, ठीक है। एक तो ठीक है, हम नहीं बोल सकते, लेकिन स्टडी तो कर सकते हैं। तो शिक्षा इसके लिए नहीं, स्टडी इसके लिए नहीं करने की हम बड़े ज्ञानी माने जाए, तो हमको सब स्टडी करना, ये स्टडी, ये कोर्स, वो कोर्स, ये कोर्स, ऐसा नहीं। जो इस पवित्र संवाद, तो ये पवित्र अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो बुद्धि का जो है सही उपयोग यहाँ पे बताया जाए। तो सुनने वालों का क्या, उनका क्या होगा? सुनने से भी जो है लाभ यहाँ पे भगवान बताते हैं। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, बोलता, अध्ययन करता, सुनता, सबको जो लाभ, बैठे बैठे। जब बोलने के लिए तो बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। सुनने से भी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है भगवान के दर से आगे, दरवाजे से जो है खाली हाथ पीछे नहीं जा सकता। अगर हम भगवान के साथ संबंधित कोई भी कार्य करता है, वो हमें कुछ न कुछ जरूर लाभ, जो हमें भौतिक कार्य में नहीं मिल सकता। तो इसीलिए चाहे हमें श्रद्धा हो या न हो, ये हमारे लिए ही लाभदायी है कि हम भगवान के विषय में सुने, और हमें अपने जीवन में इस प्रकार से कोई न कोई रास्ता निकाल देना चाहिए कि हर दिन हमें किसी न किसी तरह से भगवान की कथा, भगवान के विषय में चीजों को सुनना जरूरी है। ये भगवान ने, जब भगवान हमें वरदान दे रहे तो हम अपना दरवाजा बंद करके रख रहे। तो हमें अपने दरवाजे को खोलना है और भगवान को अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए हमें जो है उनको रास्ता, भगवान है, भगवान उपस्थित है, लेकिन वे जब तक हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे, वे हमारे कार्यकलाप में नहीं दखल करेंगे। हमें कदम उठाना है और भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि प्रेम जो है प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती है। तो इसीलिए भगवान जो यहाँ पे बताते हैं, जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए हम कितने जाने अनजाने में कितना पाप कर रहे हैं, और जो कुछ भी कष्ट हम भोग रहे हैं इस भौतिक जगत में, सब पाप का ही फल है। हर क्षण हम पाप करते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान कहते हैं कि पाप से मुक्त हो जाओ, सिर्फ सुनने से। ये क्रिया है, इस क्रिया को हमें करना है। इस क्रिया से पाप से मुक्त, कितना सुंदर भगवान बताते हैं। और उन शुभ लोगों को प्राप्त होगा
जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। तो इस प्रकार से सिर्फ सुनने से हम पाप से मुक्त हो जाएंगे और हम जो है हमारा इस भौतिक जगत से छुटकारा पाकर हम जो है उच्च लोक में, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अन्य जो लोगों के निवासी हैं वे भगवान की स्तुति करते हैं। तो इसीलिए ये बुद्धिमानी है। बुद्धिमान लोगों को भगवान की विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुननी चाहिए। तो स्वयं सुनना चाहिए। और इसीलिए तो संग है। सत्संग को यही, सत्संग का अर्थ यही है। सत्संग का अर्थ ये है जहाँ परम सत्य की चर्चा की जाती है उसको कहते हैं सत्संग। तो इस सत्संग को नहीं छोड़ना है। और इस सत्संग से जो है हमें बहुत लाभ मिल सकता है जो हम जान भी नहीं सकते हैं। लेकिन वे जिस प्रकार से हम बहुत ही पौष्टिक या शक्तिशाली औषध देते हैं और हम उस औषध को लेने से जो है हमारे शरीर में जो है शक्ति आ जाती है। पर हमें पता नहीं कि ये औषध कैसे अंदर जाती है, क्या कार्य करती है, पर हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं। हाँ, हम अभी ठीक हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से कैसे ये चलता है भगवान ये श्रवण कीर्तन कैसे काम करता है हमें पता नहीं लगता, लेकिन हमें लेना है क्योंकि यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को ये जो है उसको स्वयं सुनना चाहिए और अन्यों को भी सुनाने के लिए बाध्य करना चाहिए। तो अन्यों को भी सुनाने के लिए बाध्य करना चाहिए क्योंकि भगवान की अभी इतना फैंटास्टिक फाइट है, लोगों को अच्छा लगता है फाइट। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच में इतना घमासान युद्ध का पूरा वर्णन किया गया। कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे वो युद्ध कर रहे हैं, कैसे फाइटिंग कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको अगर पर क्योंकि ऐसी चीजें चाहते हैं लोग, इसीलिए तो ये सब वायलेंट मूवीज वगैरह बनाते हैं, हिटिंग बॉक्सिंग ये वो फाइटिंग वो करते हैं। तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है इन सब चीजों को देखने क्या सुनने के लिए। तो पर उससे क्या कुछ नहीं है उसमें सिर्फ हमारे अंदर काम और क्रोध और लोभ सब बढ़ता है। लेकिन यहाँ भगवान की लीलाओं को सुनने से वो अपने आप जो है संसार का ताप जो है विनष्ट हो जाता है। ये यहाँ पे बताया गया। तो भगवान एकमात्र अपनी अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने कृपामय कार्यकलापों को पीछे छोड़ते जाते हैं जिससे कि भक्तगण दिव्य लाभ उठाते। तो भगवान ये सब लीलाएं कर रहे हैं, उनकी अहेतु की कृपा से वे करते हैं। वो वे प्रकट होते हैं पृथ्वी पर और उनके कार्यकलाप को वे पीछे छोड़ जाते हैं जिससे भक्तगण दिव्य लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि हम साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि हम सुन रहे हैं और उसका जो है दिव्य लाभ हम उठा रहे हैं। तो अब हमने श्लोक संख्या 48, तो 2 श्लोक अभी बाकी है, शायद कल कर सकते क्योंकि अभी समय भी हो गया है। हम चाहते थे कि सब हो जाए, लेकिन हरी इच्छा। हरि की कथा में जो है कोई ऐसा समय या सब कुछ ज्यादा सुनाने का
अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है, कलयुग में है, हमारी बुद्धि भी ज्यादा तेज नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं याद रख सकते हैं। तो आज इस 3 श्लोकों में जो हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने सुंदर रूप धारण किया और वे पृथ्वी को बचाने के लिए प्रकट हुए, और उनका ये कार्य करने के बाद वे जो है अपने यहाँ वापस लौट गए। और यहाँ पे इस कथा को सुनने का क्या लाभ है, क्या फल है, ये यहाँ पे आज के श्लोक में वर्णन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।